नमस्कार। मनुष्य के भीतर प्रेम क्यों प्रकट नहीं होता है? आज असंख्य संप्रदाय है, असंख्य धर्म है, असंख्य धर्मगुरु ये है और असंख्य सेवक है। असंख्य जगह पर धर्म की चर्चा हो रही है। असंख्य लोग प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। फिर भी मनुष्य के भीतर प्रेम क्यों प्रकट नहीं होता है? फिर भी यह जगत में नज़र करो, चारों ओर भ्रष्टाचार चल रहा है, खून खराबा चल रहा है, द्वैत भाव चल रहा है, राग द्वेष चल रहा है, दगा प्रपंच छल कपट चल रहा है। तो इतना होने के बाद भी प्रेम क्यों प्रकट नहीं होता है? इसका कारण क्या? तो यह जगत में दो ही शक्तियाँ काम कर रही है। एक है प्रकाश और दूसरा है अंधकार। तो यहाँ चार योनियों काम कर रही है, जिसे हम अंडज, स्वेदज, उद्भिज और औरज कहते हैं। हर एक योनि में 21 लाख जीव होता है। तो कुल मिलाकर 184 योनि बनती है और वह 184 योनि में मनुष्य जन्म एक ही प्रकाश है। बाकी सब योनियों अंधकारमय है। यूँ समझो कि तुम एक अंधेरी गुफा में बंद हो, जहाँ प्रकाश का एक ही किरण भी आता नहीं है। तो तुम आँख खोलकर बैठ रहो तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की संभावना ही नहीं है। फिर तुम्हारी आँख बंद हो या खुली हो, क्योंकि बंद आँख में तुम्हें अंधकार ही दिखाई देगा और खुली आँख में भी तुम्हें अंधकार ही दिखाई देगा, क्योंकि तुम अंधेरी गुफा में हो, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ किरण यानी प्रकाश आने की आशा ही नहीं है, प्रकाश आने की संभावना ही नहीं है और अभी नहीं, और प्रकाश आ भी नहीं सकती, क्योंकि प्रकाश आने वाले सब द्वार बंद है। इसीलिए हम पशु पंखी जानवर जीव को अंधेरी गुफा कहते हैं, क्योंकि इस योनि में तुम लाख कोशिश कर लो, मगर तुम सत्य की ओर यात्रा नहीं कर सकते हो। तुम प्रकाश की यात्रा नहीं कर सकते हो, और जब तक तुम प्रकाश की यात्रा नहीं करोगे या प्रकाश को भीतर नहीं आने देंगे, तो भीतर अंधकार ही भरा पड़ा रहेगा और वही अंधकार तुम्हें राग, द्वेष, विषय, वासना, नफरत, द्वैत भाव
से बाहर नहीं निकल देगा। तो आज वही अंधकार ने धर्म को मार दिया है। वही अंधकार ने अपने अपने जूथ बना लिया है। वही अंधकार ने राग द्वेष भर लिया है। और आज हम जगत में जो भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, खून खराबा जो देखते हैं, इसका एक ही कारण है, अंधकार। और जहाँ अंधकार है वहाँ निर्भयता कैसे हो सकती है? और जहाँ भय होता वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? भय कभी प्रेम नहीं कर सकता है। भय खून खराबा, भ्रष्टाचार, तूफान, आतंकवाद मचा सकता है। तो मनुष्य जन्म के दो छोर हैं। एक छोर है नीचे की ओर बहना, तो अंधकार, और ऊपर की ओर उठा तो प्रकाश। मतलब मनुष्य भगवान भी बन सकता है, अवतार भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, और खुद परम सत्य भी बन सकता है। फिर भी आज इतने सारे संप्रदाय, इतने गुरुए, इतने सेवक गण होने के बावजूद प्रेम क्यों प्रकट नहीं होता है? चारों ओर पूरा जगत अंधकार से भरा पड़ा है। इसका एक ही कारण है कि मनुष्य जन्म कोटि जन्म के बाद मिलता है। तब यह जीवात्मा अंधकार में रहता है, और जब मनुष्य जन्म मिलता है तब भी इसके भीतर अनंत जन्मों का अंधकार भरा पड़ा होता है। तो जब तक चेतना ही मलिन होती है, चेतना का निखार ही नहीं आता है, चेतना ही अंधकार में फंसी पड़ी होती है, तो वह चेतना चैतन्य का रूप कैसे ले सकती है? वह चेतना चैतन्य कैसे बन सकती है? और मलिन चेतना की दृष्टि में प्रेम, अद्वैत भाव कैसे प्रकट हो सकता है? मगर जबल्ले कोई महावीर होता है जो मनुष्य जन्म में आते ही जागृत हो जाता है, जिसे अपनी याद आ जाती है कि अंधकार में तो मैं अनंत वर्षों तक रह चुका हूँ, मगर यह मनुष्य जन्म का मुझे अवसर मिला है, तो जरा प्रकाश की यात्रा कर लूँ, जरा प्रकाश का भी दर्शन कर लूँ। और वही महावीर, वही मर्जीवा ऊपर उठ सकता है, और इसके भीतर प्रेम प्रकट हो सकता है, इसके भीतर रोशनी प्रकट हो सकती है। मतलब हम 184 योनि को अंधकार ही कहते हैं। अगर जो हम मनुष्य में जन्म लेकर भी हम हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर बहने देंगे और हमारी ऊर्जा को हम ऊपर न उठाएंगे, तो हमारी चेतना मलिन होगी। मतलब हमारी चेतना पर विषय वासनाओं का भराव पड़ा रहेगा होगा, तो फिर हमारी चेतना जानवर जैसा ही काम करेगी, मतलब अंधकार जैसा ही काम करेगी। तो
हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा जब तक ऊपर नहीं उठेगी तब तक हमारे भीतर प्रेम प्रकट नहीं होगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।